हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स पर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहते हैं ना भाई कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो भाई इसी मोटिवेशन के साथ आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप बने रहिए। पूरे क्वेश्चन को आप मेरे सैंपल का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूरी बायो के 200, 300, 400 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है भाई, आपको बताना है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कौन सा हो जाएगा, वह अंग कौन सा है? तो क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत। ठीक है ना, यकृत जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। ठीक है भाई, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका भी जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाइल मतलब पित्त जमा होता है। ये जो बाइल है ये कहाँ जमा होता है, ये आपको बताना है। देखो, ये जो बाइल है ये जमा कहाँ होता है, ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है भाई यकृत से, ये निकलता है। ठीक है, कौन? पित्त। पर ये जमा कहाँ होता है? तो ये जमा भी कहाँ होता है? तो ये जमा भी होता है कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ जमा रहता है? ये पित्ताशय में। इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना हो जाएगा? 120 mm बटे 80 mm इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, ये बताना आपको। तो जो दौड़ लगाते समय जो है मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ठीक है भाई, आपको ये पता ही होगा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, पर उसने बोला है कि सामान्य पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़ेगा? 2 अरब बार। इसका आंसर हो जाएगा 2 अरब। चलते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। ठीक है भाई, जो मानव शरीर है इसमें हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह ये कार्य करता है। हृदय जो है पंपिंग करता है, तब ब्लड बाहर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा जो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आपको पता ही है जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। ठीक है ना, ये जो हीमोग्लोबिन है ये फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है और पूरे शरीर से CO2 को बाहर फेफड़ा तक लाता है और फिर उसके माध्यम से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो इसका काम क्या? हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और पूरे शरीर से CO2 को बाहर निकालता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, क्या है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका हो जाएगा? RBC का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य है और CO2 को वापस लाना भी इसका कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो क्या हो जाएगा भाई? लोहित कोशिकाएं होती है। ठीक है, RBC में कौन सी कोशिकाएं? लोहित कोशिकाएं के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कौन प्रारंभ करेगा? WBC। ठीक है, और WBC का काम क्या है? तो WBC जो है जो रोगों से लड़ती है। किससे? रोगों से लड़ती है। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन होता है। ठीक है ना, अगर इसका फुल फॉर्म बोले तो वाइट ब्लड सर्कुलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये रोगों से लड़ने का कार्य करती है। ठीक, एड्स नामक रोग में ये प्रभावित हो जाती है। कौन? WBC। ले चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती है?
ये आपको बताना है। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये कहाँ उत्पन्न होती है, तो जो उत्पन्न होती है अस्थिमज्जा में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अस्थिमज्जा में, ठीक। और बचपन में कहाँ होती, तो बचपन में ये यकृत में होती है, यकृत के मेसोडर्म में बनती है, ठीक है। इसीलिए अस्थिमज्जा क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को, या फिर तिल्ली को, या अस्थिमज्जा को। तीनों बात बराबर है, तो आंसर हो जाएगा प्लीहा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो WBC है उसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। किसका, WBC का। परंतु यहाँ क्या पूछा है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन। इसका आंसर आएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है कि जो पचे हुए पदार्थ भोजन है मौजूद विषैले पदार्थ चले जाते हैं तो कौन सा अंग है जो उसको खत्म करेगा, तो कौन सा अंग है, तो वो अंग हो जाएगा यकृत। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, यकृत। यदि यकृत के अंदर कौन सी कोशिका पूछेगा तो बताना है आपको। ठीक है, यकृत जो है 2 कोशिकाओं से मिलकर बना, एक हिपैटिक कोशिका और एक हो जाएगा कौन सी, एक हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना है और एक फोवर। ठीक है, तो वो जो है विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त का कण, सफ़ेद रक्त कण मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो मैंने आपको बताया हूँ इसका जो मुख्य कार्य है वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता क्षमता धारण करना, मतलब हमें ये बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये, कि मनुष्य में मेरुदंड, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसे बोलते हैं अपन क्या, रीढ़ की हड्डी में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगर पूछेगा कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो मस्तिष्क से निकलती है 12 जोड़ी। ठीक है, पर अभी क्या है, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों किसमें यूरिया बनाते हैं, ये आपको बताना है। स्तनधारी मतलब सभी जाते हैं उसमें, ठीक है, जो अपने बच्चे को क्या कर सके, दूध पिला सके या फिर जन्म दे सके। ठीक है, क्या है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल। यकृत में क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, यूरिया कहाँ बनाते हैं, तो यकृत में यह बनाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे छोटी वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो हो जाती थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, पर सबसे छोटी की बात करें तो पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है सिर्फ सबसे बड़ी, तो फिर आंसर आता है यकृत। क्या आता, यकृत आता। ठीक है, लेकिन अभी उसने पूछा सबसे छोटी, सबसे छोटी हो जाएगी पीनियल ग्रंथि, जो नींद इनको कंट्रोल करती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगर बोलता है कि मल का जो रंग है पीला किसके कारण होता है, तो वो होता है बिलिरुबिन के कारण, पर यहाँ पे मूत्र का पीला रंग बताना है, तो किसकी मौजूद कारण होता है, तो यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि गुर्दे मतलब किडनी होती, क्या होती है, किडनी होती है। हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है जिनका रंग होता है लाल। कितना रंग होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो है वो क्या है, इसकी यूनिट है नेफ्रॉन है। ठीक है ना, क्या है, नेफ्रॉन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडोमा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, किसकी कुंज क्रिया है, तो ये अवटु ग्रंथि की। किसकी, अवटु ग्रंथि इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आपको ये बताना है, जो मानव शरीर है इसमें जो ब्लड है वो सर्कुलेशन कर रहा है, तो किसकी उपस्थिति के कारण ये
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है तो वो हो जाएगा क्या, हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मानव शरीर में ब्लड जो है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि ब्लड का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है तो विटामिन के या फिर थ्रोम्बिन, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। अभी पूछा है कि किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो हिपेरिन आ जाएगा। फिर आप सोचते होंगे अगर हमको चोट लग जाती है, चोट लगती है कहीं पे तो वहाँ तो ब्लड का थक्का बन जाता है, तो वो इसलिए जमता है कि जो हिपेरिन जो है जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, वायु के संपर्क में आता है तो हिपेरिन क्या हो जाता है, वहाँ का नष्ट हो जाता है, ठीक, और वहाँ पर रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ये आपको बताना है कि रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, तो इसके प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन क्या है? एंटीजन जो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी कारण ब्लड में भिन्नता आती है। तो ये करते क्या है? प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि ये रोगों से लड़ने के लिए बढ़ावा देते हैं। किसको देते हैं? तो WBC को, ठीक है। तो ये रोगों से लड़ने का काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है? तो आपका आंसर होना चाहिए थायरोक्सिन इज द राइट आंसर। ये क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो भाई आप हमारे साथ बने रहिए, आपको एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी का संश्लेषण किया जाएगा, पूरा एक वीडियो में बायो का उथल पुथल करके रख देंगे। तो बस आप इनको पढ़ लीजिए और पटवारी का एग्जाम देने पहुंच जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई, गारंटी है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है। और आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेंगे आप। तो जो इसका व्यास होता है वो कितना हो जाएगा? 12 से 17 माइक्रो है। कितना हो जाएगा? 12 से 17 माइक्रो, ठीक है, या फिर 0.007 mm। इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपोहन, अपोहन मतलब डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? ये जो अपोहन है, डायलिसिस क्रिया, ये कहाँ होती है? तो ये वृक्क में चलती है, ठीक है। जब टोटल वृक्क जो है छन जाता है तब वहाँ डायलिसिस क्रिया संपन्न होती है, और इस क्रिया के दौरान मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है, जिसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है, जिसमें 2% यूरिया पाया जाता है। और जो मूत्र का पीला रंग है वो कितना होता? तो आपको मैंने बताया था पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। पूछेगा कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो आंसर जाएगा वृक्क में रक्त को छानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन जो है शरीर के तापमान विनियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, क्या होता है? सामान्यतः निषेचन होता है। आपका आंसर आएगा गर्भाशय में। कहाँ हो जाएगा? गर्भाशय में, या डिम्ब वाहिनी नलिका जिसे बोलते हैं, वहाँ पे निषेचन संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो इम्यूनोसेंटोसिस क्या बताता है? कि भ्रूण का लिंग का पता किया जा सकता है इसमें। जब माँ प्रेग्नेंट होती है या किसी के पेट में बच्चा जब पल रहा होता है तो उसका पता अगर हमको लगाना है कि लड़का है या लड़की, या फिर नर है या पुरुष है, तो उसके लिए इम्यूनोसेंटोसिस एक तरीका है जिससे हम पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो तरीका है अभी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसा करने से लोग गलत तरीके से इसका यूज करने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते ही हैं, किसी को बच्चा चाहिए होता है, किसी को बच्चे, तो अगर उनको पता चल जाएगा तो वो मतलब कोई दूसरा काम कर देते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसे बैन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि किसे कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, जो कहाँ पाई जाती है? तो किडनी के ऊपरी हिस्से में अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इससे ही जो हार्मोन निकलते हैं उसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अभी मैंने आपको बताया जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये भी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ये क्या करता? तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वृक्क में पाई जाती है, किडनी के ऊपरी हिस्से में ये पाई जाती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ये क्या करती है? तो ये
ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। यदि आपको गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा आने का कारण क्या है? एड्रिनल ग्रंथि ही आपको गुस्सा आने का कारण है। पर इसको जो कम करता है ब्लड प्रेशर को, वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो थायराइड ग्रंथि कम करने का कार्य करती है, और जो अपनी एड्रिनल ग्रंथि है ये बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गर्भाशय में शिशु के विकास, खालिस्तान, गर्भाशय में शिशु के विकास में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है कि गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब उसका पूछने का मतलब है कि जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो उसे पोषण किसके द्वारा मिलता है। ठीक है, तो किसके द्वारा मिलता है? तो माँ से कहाँ जुड़ा होता है? तो वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे? इसमें आंसर नहीं दिया है, किससे? प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, या फिर जिसे अपन कहते हैं गर्भ या फिर उसे कहते हैं नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नाभि रज्जु। नाभि रज्जु के माध्यम से बच्चे को पोषण मिलता है, और या फिर प्लेसेंटा के माध्यम से वह जुड़ा रहता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के आप इसको रख रहे होंगे। आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पीनियल ग्रंथि, पीछे बता चुका हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जानकारी हेतु किसका, विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर लिंग का पता करना है तो इम्यूनियोसेप्टोसिस एक विधि है, पर यदि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी का पता करना है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीजांडसन। क्या हो जाएगा? बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो जो स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? तो जो पुरुषों की नसबंदी है इसे क्या कहा जाता है? तो वेसेक्टोमी के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बेस डिफरेंस नामक नली होती है जिसको काट दिया जाता है, इसलिए इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि जो पूरा दुग्ध है पूरा बाहर आ सके। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? तो ये गर्भाशय में क्या करता है, जब प्रेगनेंसी के समय ये बच्चे को मतलब जब बच्चा जब बाहर आने वाला होता है माँ के पेट से, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये पीछे साइड क्या करता है? एक दबाव महसूस करता है। क्या करता है? दबाव महसूस करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। और दूसरा काम क्या है इसका, कि जो मतलब गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए इसकी सुई लगाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन है, तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? वो हो जाएगा TSH हार्मोन। कौन सा? TSH हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? क्या है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 ग्राम इज द राइट आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, आपको पता ही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या 9.86 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है भाई, तो आपको भाई बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण
अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको इसकी PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप वहां जुड़ सकते हो। वहां से इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है ना। अभी ये था आज का 50वां क्वेश्चन, ठीक। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। रहिए, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। क्या हो जाएगा आंसर? रक्त जमाव, ठीक है भाई। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और आपको एक बार पटवारी के एग्जाम देने से पहले ये बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन को सही से अध्ययन कर लेना है। तो भाई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो जो एग्जाम में अभी जो पैटर्न चल रहा है उसको देखते हुए ही आपके लिए शानदार पूरी बायो को उथल पुथल करके 500 क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ मिलकर आप क्लियर कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवटु। अवटु मतलब थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये आपको बताना है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका एड्रीनेलिन। कौन सा हो जाएगा? एड्रीनेलिन। जो कहाँ निकलता? तो जो हमारी जो ब्रक होती है, ब्रक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि, उससे निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन। इसे ही हम लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का, ठीक है भाई, इंसुलिन है एक प्रकार का। सही आंसर हो जाएगा इसका हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका दंतवल्क। क्या होता है? दंतवल्क, इनामेल। अगला, किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है, सही आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा वायु शोषण। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.6%। अगला क्वेश्चन, हृदय वंचित है, ये बताना है, मतलब हृदय जो है वंचित है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? सही आंसर हो जाएगा तलुए पर। अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, सही आंसर हो जाएगा इसका मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन। अगला क्वेश्चन, कंडरा जोड़ता है, ये है आपके पास, कंडरा जोड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा पेशी को हड्डी से। कंडरा क्या करता? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्ध कहा जाता है? मतलब एडम्स एप्पल कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका थायराइड उपास्थि। अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर हो जाएगा 1350 से 1450 ग्राम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका निंतवास्थि, जांग की अस्थि। क्या है? सबसे लंबी, इसे ही हम क्या कहते हैं? उरु की हड्डी इसे ही कहते हैं, या फीमर में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दबाव के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल। अगला क्वेश्चन, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना की जाती है? क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? आपको बताना है आंख की जो रेटिना है उसके कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है सही वो हो जाएगा फिल्म। क्या हो जाएगा? फिल्म इज द राइट आंसर।
तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए होने वाले हैं। तो आप भाई बिना स्किप किए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। लगभग 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आना है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, चलते हैं। रक्त जमने के किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है भाई, कैल्शियम आयन। अगर विटामिन पूछता तो क्या आ जाता, प्रोटीन पूछता तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन सही आंसर होता है, लेकिन उसने क्या पूछा? तत्व। तो किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई जो हमारी अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी जो लाल रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो रुधिराणु का एक भाग है, 99% भाग आरबीसी का होता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है ऊंचाई पर जाने पर? तो सही आंसर इसका होने वाला है वो हो जाएगा आपका क्या, कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? सही आंसर हो जाएगा इसका 140 से 180 mg। अगला, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाएं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यह आपको बताना है। तो क्या होगा भाई? सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये आपको बताना है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? सही आंसर हो जाएगा दीर्घस्थि। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ताप नियमन से। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है? मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है? सही आंसर होने वाला है 4। अगला, इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है? ये आपको बताना है, मधुसूदनी या इंसुलिन जिसे हम कहते हैं, अंतःस्राव एक क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ग्लाइकोलिपिड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है? ये आपको बताना है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। सही आंसर हो जाएगा फिबुला एवं टिबिया। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ये आपको बताना है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा यूट्रस। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? यूट्रस। अगला, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? ये आपको बताना है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? तो वृक्क में पाई जाती है, किडनी के सिरे पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका para-O2 हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका डिंब वाहिनी नली। क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी नली। अगला, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? आंसर हो जाएगा इसका सही रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। क्या होता है? रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जमने लगता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, सॉरी रक्त में क्या, किडनी में क्या होता है? ब्लड छनता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा ब्लड नहीं छन पाएगा, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दबाव सामान्यतः क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, वृद्ध होते समय क्या होता है? रक्तदाब बढ़ जाता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर सोते समय? ठीक है भाई, जब आप सो रहे हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या जाता है? घट जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप वृद्ध होते हैं, वृद्ध मतलब कि जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाता है। अगला, किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन शोषण के दौरान किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? तो इसका सही आंसर आएगा परासरण। कौन सी प्रक्रिया है ये? परासरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका यकृत। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क।
अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका जो आंसर होने वाला है सही वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग? प्रमस्तिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आंसर हो जाएगा इसका मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। लेकिन अगर पूछता कि सबसे अधिक पुनर्योजन की शक्ति किसमें होती है, तब इसका आंसर होता है क्या? यकृत। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा विभाजन यकृत में होता है और सबसे कम विभाजन मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति से होना चाहिए? आंसर है इसका सही केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिता रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या कहना चाह रहा है कि पिता है, पिता का रक्त वर्ग ए प्लस माता का क्या है? ओ है। ठीक है, तो उनका जो संतान होने वाली है तो उसमें क्या क्या ब्लड आ सकता है? हाँ, तो क्या आ सकता है? एक तो ए आएगा या फिर ओ आएगा। ठीक है, संभावना ये रहेगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए या ओ। अगला क्वेश्चन, कोई बी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? जो बी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति है वो किस किस को दे सकता है? तो एक तो स्वयं उसको दे सकता है और एक ए बी वाले को दे सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए बी या बी। ठीक है भाई। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है भाई, इसका आंसर है 20। क्या हो जाएगा आंसर? 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम 7804901548 ये हमारा व्हाट्सअप एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारे साथ इस नंबर से जुड़ सकते हो हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप पर। तो आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आता होगा, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, तो आप सीधे हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर पूछ सकते हो। ठीक है भाई, कॉल नहीं करना, आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि भाई बहुत ही बिजी रहते हैं तो कॉल भी ज़्यादा आते हैं तो कॉल नहीं उठा सकते ना, बात ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यह आंसर आपको बताना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो हो जाएगा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा हृदय से। किससे है? हृदय से। क्या करता है ये? गति को नियंत्रित करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। ठीक है भाई, ये बताना आपको पेस मेकर कार्य है, तो आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा हृदय। भाई क्वेश्चन नंबर 100, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका धमनी। क्या हो जाएगा आंसर? धमनी। ठीक है भाई, एक ही वीडियो में भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें दोस्त, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई आपके लिए एक ही वीडियो में पूरी बायो को उथल पुथल किया गया है, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। एक ही वीडियो में आपके लिए पूरी बायो से 2000 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आप हमारे साथ कंटिन्यू 1 घंटे में पूरा पढ़ रहे होंगे। तो आप अंत तक हमारे तक बने रहिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए and press the bell icon. Never miss an update from tips. सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर हो जाएगा रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत कितनी होती है? ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 70 से 90 या 80 से 90% क्या होता है? पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त में पाई जाने वाली धातु है? सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये आपको बताना है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा किडनी में। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम तो 4 पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है भाई, और टाइलिन डाइस्टेज, एक हो जाएगा आपका सब मैंडिबुलर और एक हो जाएगा सब लिंगुअल। ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में सहायक होती है दोस्त? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा इसका सही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर अभी चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको इसका आंसर बताना है। Subscribe now क्षेत्र में किसका and संश्लेषण press the होता है? bell icon. आपको बताना है। Never miss an सही आंसर update इसका हो जाएगा from पाइरुविक Tips अम्ल का। Official. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं? ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस के दौरान ही यूरिन का निर्माण होता है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है? ये आपको बताना है, पेप्सिन बदल देता है। सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका एमिनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आने वाला होगा वो क्या होगा दोस्त? A और B। क्या हो जाएगा? AB, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ये आपको बताना है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सही आंसर हो जाएगा AB। AB जो है ये सभी से ब्लड को ले सकता है। अगला क्वेश्चन, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्रही कहा जाता है? ठीक है भाई, इसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्रही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरोथोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा पिता का RH+ तथा माता का RH होना। ठीक है भाई, RH- होना, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ क्या जाएगा दोस्त? RH- होना। अगर मान लो पिता का जो रक्त है वो RH+ है और माता का क्या है? RH- है, तो दोनों की संतान जो होगी उसके बाद भ्रूण में ही उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को हम इरेथोब्लास्टोसिस कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया होगा क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर। सही आंसर हो जाएगा इसका O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन रुधिर वर्ग होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त O। ठीक है भाई, क्योंकि जहाँ AB है वहाँ O नहीं आ सकता और जहाँ O है वहाँ AB नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है? सही आंसर हो जाएगा 22। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22। और सिर में पूछता तो 29 हड्डी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन,
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल अस्थि बताना है आपको। तो प्रबल मतलब सबसे मजबूत हड्डी, तो कौन सी जाएगी दोस्त? जबड़े में। जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, कान में तो पाई जाती है। कौन से कान में पाई जाती है? तो मध्य कान में यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा इसका फीमर, मतलब जांघ की। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका खोखली। किस प्रकार की हड्डी होती है? खोखली हड्डी होती है। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्त। AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम 7804901548 जैसे कि आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा टांग। टांग मतलब पैर में, ठीक है भाई। पटेला के नीचे पाई जाती है कौन सी? टीबिया। पटेला मतलब घुटना होता ना, घुटना, और घुटना के नीचे ये पाई जाती है टीबिया, और टीबिया के पीछे पाई जाती है फिबुला, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पाई जाती है? पैर में यहाँ पाई जाती है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो ये टीबिया हड्डी ही सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? सही आंसर जाएगा इसका कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को किससे जल्दी और अधिक ऊर्जा मिलती है? सही आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ग्लूकोज का अवक्षय। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अवक्षय, मतलब कि ग्लूकोज की कमी। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। किससे होता? तो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन। क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एंजाइम। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सही आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल खालिस्तान का आवरण बना होता है। यह बताना है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का। अगला क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः होता है। सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका वसा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है भाई। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रहण करके रखा जाता है। और ये कहाँ रखते? तो ये काम कौन करता है भाई? ये काम करता है यकृत। कौन करता है? यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को पुनः ग्लाइकोजन में बदल के अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, शहद का प्रमुख घटक है। सही आंसर इसका होने वाला है फैक्ट्रोस। अगला क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्त इसका ग्लूकोज। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका दालों से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है। सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़। आंसर आएगा इसका सही, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, दांतों में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? सही आंसर होने वाला है इसका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन कमी से दांतों का क्षरण चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही आंसर आएगा आपका पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर आएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। सही आंसर आएगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। सही आंसर होने वाला है कैल्शियम।
अगला क्वेश्चन, कोशिका आरक्तता रोग किसकी अपामान्यता के कारण होता है? इसका सही आंसर होने वाला है लाल रुधिर कोशिका के कारण यह होता है। अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सही आंसर होने वाला है इसका मूंगफली और सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, दुग्ध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं। सही आंसर आएगा कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आंसर जाएगा लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा मतलब आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? सही आंसर जाएगा विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा अधिक होती है? सही आंसर हो जाएगा आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका हरे पत्तीदार सब्जियों में। क्वेश्चन है, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधियाँ को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा डाईयूरेटिक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका बड़ी आंतें। आंतें जो है टाइफाइड में प्रभावित अंग है। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में है पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका प्रोटोजोआ है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका नेत्रगोलक छोटा होने से। आंसर हो जाएगा इसका नेत्रगोलक के छोटा होने से। ठीक है भाई, क्योंकि दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि। ठीक है भाई, तो किसके कारण होगी? नेत्रगोलक के छोटा होने से। क्वेश्चन है आपके पास, हैजा का कारण है? सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया गया है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या? H5N1। क्या हो जाएगा सही आंसर? H5N1। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होने लगता है। वेरियम मील का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आहार नली की एक्सरे के लिए। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, गुर्दा फतरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका सीटी स्कैन। क्या जाएगा आंसर? सीटी स्कैन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। सही आंसर हो जाएगा वसा की। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सही आंसर हो जाएगा इसका कॉपर। क्या जाएगा? कॉपर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्वेश्चन है, टाइफाइड भाई क्वेश्चन है भाई आपका, ये टाइफाइड पैदा किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड पैदा किया जाता है। सही आंसर होने वाला है इसका साल्मोनेला टाइफी द्वारा। क्या जाएगा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
बीसीजी प्रतिरक्षक होता है। सही आंसर हो जाएगा टीबी के लिए। क्या हो जाएगा? टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। इसका आंसर हो जाएगा वसा। क्या होता है? वसा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक। तपेदिक मतलब टीबी बीमारी। ठीक है भाई, टीबी बीमारी में बीसीजी का टीका विरुद्ध क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। टीबी को ही तपेदिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित कर देता है? सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है भाई, तो निमोनिया में क्या होता है दोस्त? फेफड़ा में पानी भर जाता है। जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली में क्या हो जाता है? वायु की जगह उसमें पानी भर जाता है, उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और ये जो रोग है ये बच्चों में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका एमनीसिया। क्या हो जाएगा आंसर? एमनीसिया। क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? क्या है भाई क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? सही आंसर हो जाएगा फ्लू। अगला क्वेश्चन, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है अरक्तता में बहुत ही इसकी मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चेचक होने का कारण है, मतलब स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर होने वाला दोस्त वो हो जाएगा आपका बेरियोला वायरस। क्या हो जाएगा? बेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका कैरोटीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 16। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 16। अगला क्वेश्चन, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन अगला 194, 14 वर्ष की आयु के बच्चों का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है भाई, क्योंकि 14 वर्ष तक तो हमारी एक ग्रंथि होती है, वो प्रोटीन बनाने का काम करती है। थाइमस ग्लैंड वो प्रोटीन का निर्माण करती है, लेकिन उसके बाद ये ग्रंथि काम नहीं करती है। तो उसके बाद बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है किसकी? प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, पीत ज्वर येलो फीवर संचारित किया जाता है? आंसर आएगा आपका एडिज इजिप्ती मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए कौन सा विटामिन है? सही आंसर आएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है? आंसर आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा फैलता है? सही आंसर जाएगा इसका टाइफाइड। और एक और है भाई जो रक्तदान द्वारा फैलता है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग तो है, ये भी रक्तदान द्वारा फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, V6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है आरक्तता। क्या हो जाता है? आरक्तता। अगला क्वेश्चन, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का? सही आंसर हो जाएगा यकृत की बीमारी का। अगला क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? ठीक है भाई, तो उसका नाम जो है शुगर। किस नाम से जानते हैं आप? शुगर या डायबिटीज मेलिटस, एक ही नाम है, शुगर या डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका यकृत। क्या होता है? यकृत। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा आयोडीन।
आयोडीन की कमी के कारण घींगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, सुअरों में मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? सही आंसर हो जाएगा जापानी एनसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? सही आंसर हो जाएगा RSV विषाणु। ये था दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्त ये वीडियो को इतना फैलाओ कि कोई भी बंदा Never miss an update from Tips Official। पुलिस को देखते हुए ही बनाए गए हैं। दोस्त यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।